Welcome to Lahore Smart City. खानेवाल से काजी सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मियां चनू में चोरी और डकैती की वारदातें अरूज पर। पूरी तहसील डाकों के नरगे में पुलिस ये सिलसिला रोकने में नाकाम। गुज़िश्ता शब मियां चनू के गांव 117-15 साबिक यूसी नाजिम आबिद सुमपाल के घर डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह डाकू ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार की। मुतासरीन ने बताया कि डाकू ने अहले खाना को 1 घंटे तक यरगमाल बना रखा और डाकू तलाए जेवरात, लाखों की नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। पुलिस थाना सदर जायवक़्वा पर पहुँच गयी। एक ही रात में 6 घरों में डकैती की वारदातें हुई। तकरीबन 1 माह से मियां चनू तहसील में चोरों और डकैतों का यह सिलसिला जारी है। तहसील मियां चनू की पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करती है। गैम्बर और काड़ा कैंट आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और उसके मज़ाफात में खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज और धुंध का रात। शाहराहों जीटी रोड पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। धुंध शुरू होते ही सुई गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने मकीनों, तलबा तालिबात का जीना दो भर करके रख दिया। दीपालपुर से मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर और गिरदनवाग के इलाकों में चोरी और डकैतियों का सिलसिला थम न सका। दीपालपुर से फाखिर शाह कॉलोनी में डकैती की वारदात। 125 मोटरसाइकिल पर 2 मुसल्लह डाकू किराना स्टोर से 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। डाकू दुकानदार को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। सीसीटीवी फुटेज में डाकू को वारदात करते देखा जा सकता है। अवाम नास की आला हुकाम से अपील के चोरों और डकैतों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अमल में लाई जाए। शालीमार के इलाके में गैस सिलेंडर की दुकान में जोरदार धमाका। लाहौर से मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया, जबकि इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक शालीमार के इलाके मदीना कॉलोनी में दुकानदार ने आटे की चक्की में गैस सिलेंडर भी फरोख्त करने के लिए रखे हुए थे। गुज़िश्ता रात दुकान में एक सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया और आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि उसने 2 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाक। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई देते रहे और लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। ताहाल आग पर काबू पाया ना जा सका, जबकि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज शरीफ को FIA की अदालत में पेश किया गया है। लाहौर से मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम उहदेदारान और कारकुनान की इजहार एकजहती के लिए कसीर तादाद शिरकत। मजीद जानते हैं हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी, इसको हिसाब देना होगा। अवाम को अज़ियतनाक महंगाई में मुब्तला करने का इसको हिसाब देना होगा। अवाम के बच्चों को भूख में मुब्तला करने का इसको हिसाब देना होगा। सऊदी अरब से वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से फैमिली फन इवेंट का एहतमाम। फैमिली फन इवेंट में मुख्तलिफ तहरीरी सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्दों खवातीन के अलावा बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की और इनामात हासिल किए। सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बिलाल अकबर ने इवेंट को सराहा और कहा कि पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप का कम्युनिटी की खिदमत में बड़ा अहम किरदार रहा, जिसको पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी सराहती है। पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी का कहना था कि पाकिस्तान डॉक्टर ग्रुप हर साल ऐसे इवेंट के नकाद करता है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी रोजमर्रा जिंदगी के मामला से निकलकर तफरीही सरगर्मी में भी हिस्सा ले सके। फैमिली फन इवेंट में म्यूजिक के तड़के ने भी खूब समा बांधा, जिसको शुरा ने खूब पसंद किया। तकरीब के आखिर में हाजरीन ने खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद करने पर डॉक्टर्स ग्रुप के तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बसीरपुर से मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर के नवाही इलाका राजवाल कसोर रोड तेज रफ्तार कार BS लिंक नहर में जा गिरी, ड्राइवर को बचा लिया, गाड़ी डूब गई। तलाश जारी। खुजरा शाह मुकीम कसूर रोड पर BS लिंक नहर पर साहिवाल के 3 कार सवार अफराद मछली खाने के लिए रुके, 2 नीचे उतर गए और अरसलान नामी गाड़ी पार करने लगा। बैक गियर पर रेस ज्यादा होने पर गाड़ी बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। मछली फरोश ने जान की परवाह किए बगैर नहर में छलांग लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। इसी दौरान रेस्क्यू टीम भी पहुँच गयी, ड्राइवर को बचा लिया गया, जबकि गाड़ी गहरे पानी में डूब गई, जिसकी तलाश जारी है। लाहौर से राना जाहिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूम साबिक सदर पंजाब टीचर एसोसिएशन अब्दुल गफूर गुफारी कारी साहिब के बरसी के मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्लाह मुआशरा में एक ताज़ियती प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें अब्दुल गफूर गुफारी साहिब की खिदमत को सराहा गया। प्रोग्राम में पंजाब टीचर एसोसिएशन के सदर वहीद मुराद यूसुफी साहिब, वाइस प्रेसिडेंट इनायत अली शाह और जनरल सेक्रेटरी सैयद फयाज हुसैन ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए गुफारी साहिब की तालीम की खिदमत को सराहा और अहद किया कि
गफारी साहब की तालीम के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके मिशन को आगे लेके जाने का अज़म किया। ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ अज़ला और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए साथी, उन सबको मैं दिल की था गहराइयों से चश्मे मारोशन दिल माशात कहता हूँ कि वो आए और उन्होंने हमारी रौनक को माशाल्लाह और बढ़ाया। और आला बख्श कैसर साहब थे, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ और मैं खुद भी सरगोदा से हूँ। तो सरगोदा जो है वो शाहीनों का शहर है और अल्लाह का शुक्र है सरगोदा ने हमेशा शाहीन पैदा किए हैं और ऐसे शाहीन जो जिस तरफ भी गए हैं तो उन्होंने सितारों पर कमन डाली है। तो जहाँ भी टीचर काज की बात आई, आला बख्श कैसर साहब इंतहाई बेलौस शख्सियत थे जो टीचर काज के लिए जहाँ भी जाना होता था, जिस ज़िला में जाना होता था, जहाँ पे असासा के मसाइल होते थे वो सबसे आगे होते थे और नुमायाँ होते थे। और उनका कोई ज़ाती मफाद, ज़ाती मकसद या ज़ाती मनफियत नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर काज के लिए निभा करते थे। जैसे गफारी साहब थे उससे बढ़कर अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेहनत की और असासा। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिक MNA मियां अनवारुल हक रामी सीनियर एडवोकेट ने कहा कि मैपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजली फराहम करने वाली कंपनी है। 2 लाख के करीब घरेलू कनेक्शन की दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है। नोटिस जमा होने के बावजूद अप्रैल से दिसंबर तक कोई कनेक्शन न लगाया गया। मटीरियल की शदीद किल्लत है। नाहली और बदयानती के बिना पर बर वक्त मीटर की खरीदारी नहीं की गई। कीमतों में इजाफा होने का बदनीयती से इंतजार किया गया ताकि इतना ही कमीशन और किक पैक ज्यादा मिल सके। मैपको कंपनी के CEO इकरामुल हक जो कि रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं और चेयरमैन BOD जलीलुर रहमान तरीन की बाहमी साजिश का शिकार हो रही है। अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी मुतासर और कंपनी के मुलाजमीनों में खौफ हरास का समान ख्यालात का इजहार मियां अनवारुल हक रामी सीनियर एडवोकेट ने मलिक रियासत अली सीनियर एडवोकेट के हमरा कारेज कैफे कौंदा कचहरी साहिवाल में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। मैपको के मामलात की इंक्वायरी करे और फौरी तौर पर दोनों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करके अमल में लाई जाए ताकि इंसाफ का बोल बाला हो सके। प्लानिंग नहीं कर सकती जिस तरह आम अदारे हमारे हुकूमती अदारे काम करते हैं। जो पंजाब के अंदर जो मैपको कंपनी है मुल्तान की, इसमें पूरा जनूबी पंजाब शामिल है और साहिवाल डिवीज़न की इसके अंदर शामिल है। इसके जो BOD जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो इंचार्ज हैं, चेयरमैन आप कह लें उन्हें, वो ताबिश गौहर साहब ने उनको लगवाया था यहाँ। वो 80 साल बुजुर्ग आदमी हैं और कराची कंपनी में वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे के आए हैं। वहाँ उनके क्या कारनामे उनका ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वहाँ से वो समझ लें फारूक तहसील हैं जो BOD के चेयरमैन हैं। शाह साहब को वो चेयरमैन साहब इस तरह से हैं कि अब उनकी ख्वाहिश है वो दोनों CEO जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अब उनका आखिरी मरहले हैं उनकी मुलाजमत के। अब BOD ने और CEO ने मिलकर अखबार में इश्तिहार दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम M1 के स्केल की एक हमें नौकरी हमने लेनी है और BDO को चेयरमैन जो कि काफ़ी खुद मुख्तार होता है, बाख्तियार होता है, वो फिर बोर्ड्स की मीटिंग बुलवा के नाम रिकमेंड करके भेज देते हैं कि ये शराइत है। उन्होंने MA की शराइत रखी है, उसके बाद BSc की शराइत रखी है, जिस शराइत पर हमारे मौजूद CEO इकरामुल हक और जो अपने इनके BDO के चेयरमैन हैं जलीलुर रहमान तरीन के ख़िलाफ़ इनके मुकदमात FIA को सुपुर्द किए जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए और साहिवाल और अब जनूबी पंजाब का जो इलाका है मैपको का आम सार्फिन को इनके जुल्म और ज़्यादती से और मुलाजमीन को बिलखसूस निचले मुलाजमीन भी इनकी ज़्यादतियों का बहुत शिकार होते हैं। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ, मैं जनाब आप सब हज़रात का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पर। के बाद ये बात जो फरमाई इन्होंने इसमें बड़ी दलील है। इस तरह है कि चूँकि ये जो मैपको है ये ऑटोनोमस बॉडी है, जो ऑटोनोमस बॉडी होती है उन्होंने अपने मामलात खुद चलाने होते हैं। वो किसी के मतहत रह के या किसी की सबॉर्डिनेशन में रह के उन्होंने मामलात नहीं चलाने होते। चूँकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, बाख्तियार इदारा है, इन्होंने अपने जनरेशन भी खुद करनी है अपने फंडिंग की और इनकी कंजम्पशन भी उसी तरह होती है। ये किसी को इतना उस लेवल पे सवाल जवाब इनके साथ नहीं होता, ये जवाब दे नहीं होते। तो इसलिए जो तरीक़ाकार जो टेक्निकलिटीज़ पैदा की जा रही है, ये करप्शन की तरीक़ाकार जो इन्होंने अपना पैदा किया, जो 30 दिन का बिल था उसको 37 दिन में डाला जा रहा है
भवाना से नासिर अली कारब की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना बेंच और बार का ताल्लुक बेहतरीन हो तो लोगों को इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। तहसील बार भवाना की कारकर्दगी बड़ी आला रही। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चनोट अमजद नजीर चौधरी, मेंबर पंजाब बार कौंसिल मलिक गुलाम अब्बास निस्वाना, साबिक सदर बार भवाना महर इम्तियाज हुसैन जप्पा ने टीबीए भवाना की ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। अमजद नजीर चौधरी का कहना था, जिला चनोट की तहसील भवाना में अपनी आला कारकर्दगी की वजह से पहचानी जाती है। मजीद जानते हैं नासिर अली कारब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बेंच और बार का आपस में अच्छा तल्लुक होगा तो सालीन को बेहतर इंसाफ मिलेगा। मलिक गुलाम अब्बास निस्वाना मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने अपने खिताब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी को भवाना बार को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया और वकला की चैम्बर की मजीद तामीर की दरखास्त की। सदर तहसील बार भवाना मार अशफाक जप्पा की बीमारी के सबब साबिक सदर मार इम्तियाज हुसैन जप्पा ने खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने अपने वकला की जानिब कुछ मुतालबात रखे, जिनमें पार्किंग स्टैंड, तोसी, चार दीवारी, CCTV कैमरों की तनसीब के साथ भवाना बार रूम के सामने चार दीवारी, ताकि वकला की प्राइवेसी कायम रह सके। जिस पर अमजद नजीर चौधरी ने इनको यकीन दिलाया कि आपके तमाम मुतालबात काबिल तस्लीम है। इंशाअल्लाह जल्द इनको पूरा करवाने के लिए अकाम बाला को खत लिखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, 44 न्यूज़ भवाना। तांदलेवाला से फखर अब्बास जोया की रिपोर्ट के मुताबिक तांदलेवाला में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहकीन में विंटर पैकेज तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम। विंटर पैकेज तकसीम करने की तकरीब जमात इस्लामी के दफ्तर आबादी उठवाल में मुनक़िद हुई। तकरीब में जिला अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद पीर मुदस्सिर शाह चिश्ती, अल-खिदमत फाउंडेशन फैसलाबाद गुरबी तहसील और सिटी अमीर अल-खिदमत फाउंडेशन तांदलेवाला और जमात इस्लामी कारकुनान के अलावा तांदलेवाला के मीडिया पर्सन और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीर मुदस्सिर शाह ने 100 मर्द और खवातीन में विंटर पैकेज तकसीम किए। विंटर पैकेज में 2 तकिए, रजाई और गर्म बिस्तर शामिल और 6 माजूर अफराद को व्हील चेयर्स भी दी गयी। व्हील चेयर और विंटर पैकेज मिलने पर मर्द और खवातीन ने अल-खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। जिले सदर जमात इस्लामी पीर मुदस्सिर शाह चिश्ती ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक मर्द और खवातीन की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। अल-खिदमत फाउंडेशन जिला फैसलाबाद के दीगे इलाकों में भी विंटर पैकेज तकसीम करे है। तकरीब के अख्ताम पर वतन अजीज की सलामती के लिए दुआ की गई। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, वाजिबुल एहतराम, इज़्ज़त माप माओं, बहनों और इंतहाई अज़ीज़ मेरे साफ़ी भाई, मेरे लिए सब भी बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने साफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी दावत पर इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहली दफ़ा नहीं आए हैं। जब हमने बुलाया है वो तब हमारे पास आते रहे हैं। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अल-खिदमत फाउंडेशन पिछले कई सालों से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर खिदमत का काम कर रही है और हम इस काम के अंदर लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल पूरी दुनिया के अंदर करोना नामी एक वबा, अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब इस दुनिया पे मुसल्लत हुआ है और जिसके अंदर हर कोई अफरा तफरी के अंदर था, हर कोई भाग और दौड़ रहा था, हर कोई एक दूसरे से छुप रहा था, एक दूसरे से दूर भाग रहा था, परेशानियां थीं, लॉकडाउन लग गया और हर मसाइल खड़े हो गए और मसाइल का अंबार खड़ा हो गया। और ख़ास कर ऐसे हजरात जो शहरों के अंदर, देहात के अंदर, हमारे गरीब लोग जो दिहाड़ी पे काम करते थे, उनका दिहाड़ी का निज़ाम दरम बरम हो गया। लोग भूखे और फाकों की तरफ जब जाना शुरू हुए तो उस वक़्त कि जब इस तरह के हालात बन गए थे, कोई मददगार नहीं था, कोई बात को सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था। सच्ची बात तो ये है कि उस वक़्त तांदलियावाला की हम बात करेंगे, तांदलियावाला के अंदर भी कोई फ़र्द आगे नहीं आ रहा था सिवाय अल-खिदमत फाउंडेशन के, और मैदान के अंदर हमारे ये साफ़ी भाई मौजूद थे। इनके अलावा कोई नहीं था कि जो अमली तौर पर मैदान के अंदर जाकर ये आपकी बात को सुनते थे, आपकी रिकॉर्डिंग करते थे और हुकाम बाला तक
اور معاشرے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، جس کے ذریعے کوٹ ادو سے رانا محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو تونسا موڑ دارا دین پناہ پیر جگی موڑ احسان پور کمہار منیر چوک سرور شہید پٹھان ہوٹل محمود کوٹ سناوا شہر تحصیل بھر میں اس وقت فصل گندم کو سونا یوریا ایگرو یوریا کھاد کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت تحصیل بھر میں کاشتکار چھوٹے زمیندار کسان اپنی فصل گندم دیگر فصلات کو پانی کے ساتھ کھاد لگانے کے لیے پریشان ہے، کیونکہ فصلات کے لیے کھادیں سرکاری ریٹ پر مل نہیں رہی۔ بیچارے غریب کاشتکار کھاد سرکاری ریٹ پر ڈھونڈتے پھرتے دکھائی دے گئے، مگر سرکاری ریٹ پر کہیں بھی کاشتکاروں کو کسان یوریا ایگرو سوریا سونا یوریا کھاد کہیں بھی نہیں ملی۔ کھاد کے لیے پریشان حال کاشتکار اب بوری کی قیمت 1770 روپے کی بوری کھاد کے بجائے 2300 روپے کی کھاد کو بوری لینے پر مجبور۔ اس وقت کھاد کی قلت کا فائدہ اٹھا کر کھاد ڈیلر دکاندار 2300 روپے کھاد کی بوری فروخت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لے کر اصلاحی احوال کریں۔ لاہور سے میاں مظفر کی رپورٹ کے مطابق جنرل سیکرٹری سمن آباد ٹاؤن میاں امجد اقبال، جنرل سیکرٹری داتا گنج بخش ٹاؤن میاں علی رشید کے لیاس دمبا پر آمد مختلف شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی گئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا ٹویٹ امریکی ایوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظوری کی ویڈیو شیئر کر دی۔ بل کی منظوری کے لیے ووٹ دینے والے اراکین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مزید جانتے ہیں شیخ جعفر کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹویٹ کرتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف منظور ہونے والے بل کی ویڈیو شیئر کر دی۔ گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بل کی منظوری وزیر اعظم عمران خان کی اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اسلاموفوبیا کے خوفناک رجحان کے خلاف پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہے۔ بل کی منظوری کے لیے ووٹ دینے والے اراکین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہے، جہاں دہشت گرد RSS نے بھارتی 20 کروڑ مسلمانوں کے خلاف تشدد کی ایک لہر جاری کر رکھی ہے۔ اگاؤ ماتا کے جیالے جتھوں کی صورت میں بھارت میں مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں دہشت گردی کو اسلام سے جوڑی ہیں، جو کسی صورت درست نہیں۔ اسلام ہمیں محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دے۔ اجرا میں سرمایہ پیکج کی تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ امین بیت المال کی طرف سے پناہ گاہ میں رہائش پذیر 20 افراد کے لیے مکمل بستر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں سلمان شاہ کی رپورٹ میں۔ امین بیت المال پنجاب، لائنز کلب انٹرنیشنل اور انچارج LOS پناہ گاہ اجرا سدرا ذاکر بٹ کے تعاون سے LOS پناہ گاہ میں سرمائی پیکج کی تقسیم کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی امین بیت المال ملک محمد اعظم تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں انچارج پناہ گاہ سدرا ذاکر بٹ شاہد سریا، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بیت المال اشرف جنجوا، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر حجاب مظہر، کوارڈینیٹر لائنز کلب فوزیہ عباس، ممبر بیت المال فوزیہ وہاب، ممبر بیت المال لائلما خان، سیکٹری لاہور اقرا لائنز کلب آمنہ اسحاق، کنسلٹنٹ انسداد نشیات سید ذوالفقار، سید محسن شامل تھے۔ تقریب میں امین بیت المال کی طرف سے پناہ گاہ میں رہائش پذیر 20 افراد کو مکمل بستر دیے گئے، جن میں بلینکٹس، تکیہ، بیڈ شیٹ شامل تھی۔ اس موقع پر امین بیت المال ملک محمد اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق آج ریاست مدینہ کی طرف ایک اور قدم بڑھایا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا تاکہ ہماری پناہ گاہ میں آئے مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امین بیت المال نے پناہ گاہ میں ٹھہرے جرمن جوڑے سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے انتظامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایسے خیال رکھا جا رہا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور حکومت کا یہ اقدام قابل ستائش ہے۔ انچارج پناہ گاہ سدرا ذاکر بٹ کا کہنا تھا کہ میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پر ملک محمد اعظم صاحب کا، جنہوں نے میری پناہ گاہ میں آ کر میرا حوصلہ بڑھایا۔